वंदे मातरम मित्रों। आज हम एक विशेष खबर पर नज़र डालते हैं। ये खबर है कि समलैंगिक लोगों ने यानी जो एलजीबीटी समुदाय है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि उनकी शादी को भी लीगल मान्यता दी जाए, यानी उन्हें स्पेशल मैरिज कोर्ट जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 उसके अंतर्गत उनकी शादी को मान्यता दी जाए। पहले हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उसके अनुसार उन्होंने आईपीसी की 377 यानी जो 377 धारा है उसको समाप्त कर दिया। ये 377 धारा ये कहती थी कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में मानती थी, जिसे उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब ये समलैंगिकता क्या है? तो समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और रोमांस पूर्वक रूप से आकर्षण होना ही समलैंगिकता कहलाती है। ये केस बड़े फेमस केस के नाम से जाना जाता है। इस केस को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें निर्णय ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी नो लॉन्गर इन क्राइम, यानी जो समलैंगिकता है वो क्राइम के दर्जे पर नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसा इसलिए माना क्योंकि अनुच्छेद 14 जो कि समानता के विषय में है, अनुच्छेद 15 जो कि लैंगिक भेदभाव के विषय में है, अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इनको ध्यान में रखते हुए इसे अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ में जीने का अधिकार रखकर राइट टू प्राइवेसी में यानी निजता का अधिकार समझ लिया था। निजता के अधिकार के विषय में एक और बड़ा बेसिक निर्णय है जो कि आधार से जुड़ा था, और ये था जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया की, जो कि 9 जजेस की बेंच ने दिया था 2017 में। उसमें भी उन्होंने निजता के अधिकार को राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत लिया था, जहां से ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जो अनुच्छेद 21 है जहाँ राइट टू लाइफ है, वहीं पर राइट टू मैरिज भी है। और राइट टू मैरिज और राइट टू प्राइवेसी ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही इनको बताया गया है, यानी उन्हीं अधिकारियों की व्याख्या में इनको लाया गया है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। चूंकि जो अनुच्छेद 21 है वो मौलिक अधिकार है, अगर उसके अंतर्गत कोई कानून आ जाता है तो फिर वो व्यक्ति का अधिकार बन जाता है, इसीलिए उन्होंने ऐसी डिमांड की है। अब हम समझ लेते हैं ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये कहता है कि जो विवाह का प्रावधान होगा वो चाहे किसी भी धर्म या आस्था से हो, अगर वो चाहे तो वो शादी कर सकता है। भारत उसको इसकी इजाज़त देता है। लेकिन इसी धारा की 4C के अनुसार ये भी कहा गया है कि वो इस जो विवाह है वो सिर्फ महिला और पुरुष के बीच ही हो सकता है, क्योंकि भारत में जो भी शादियाँ होती हैं वो किसी न किसी एक्ट से बंधी हुई हैं। अगर कोई हिंदू की शादी है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट से बंधी है, और अगर कोई मुस्लिम की शादी है तो वो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 से बंधी है। लेकिन अगर कोई अंतर धार्मिक करना चाहे या कोई अपने धर्म से हटके करना चाहे तो उनको संविधान की तरफ से जो प्रोटेक्शन मिला था वही था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, यानी उसके अंतर्गत कोई शादी कर लेता है तो उसकी शादी को भी कोई इलीगल नहीं कर सकता, उनको भी दिया गया है। और एलजीबीटी समुदाय ने यहीं पे मांग की है। पहले हम समझ लेते हैं कि एलजीबीटी समुदाय की मांग है क्या और ये कौन से लोग हैं। तो जो एलजीबीटी क्यों हैं, उनकी पहली जो डिमांड है कि उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कवर किया जाए, अर्थात उसे राइट टू प्राइवेसी माना जाए, यानी वो भी शादी कर सकते हैं और लीगली कर सकते हैं। पहले हम ये समझें कि इसमें एलजीबीटी क्या होता है। तो एल का मतलब है लेस्बियन, यानी अगर महिला का महिला के प्रति संबंध है तो उन्हें लेस्बियन कहा जाएगा। ऐसे ही जी का मतलब होता है गे, यानी पुरुष का पुरुष के प्रति संबंध है तो उन्हें गे कहा जाएगा। तीसरा शब्द है बाइसेक्सुअल, यानी ऐसा शख्स जिसका संबंध पुरुष और महिला दोनों से हो तो उसे बाइसेक्सुअल कैटेगरी में डाला जाता है। चौथा शब्द है ट्रांसजेंडर, जिनका लिंग जन्म के समय तय किए गए लिंग से मेल नहीं खाता, उन्हें ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में डाला जाता है। और पांचवा और आखिरी शब्द है क्वीर, जिन लोगों को पता नहीं है कि वे मेल है या फीमेल है या फिर वो किससे अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें क्वीर की कैटेगरी में रखा गया है। तो इन्हीं पांचों ग्रुप्स ने ये कहा है कि उनकी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट में लाया जाए। अब हम ये समझते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के पक्ष क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह तय किया है कि इसे आर्टिकल 145(3) के तहत 5 जजों की बेंच को उन्होंने भेज दिया है। और चूंकि ये फैसला भविष्य की पीढ़ियों पर प्रभाव डालेगा, इसलिए उन्होंने कहा है कि बड़ी बेंच इस पर निर्णय किया जाए। साथ ही ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कानून की व्याख्या को करेगा कि आखिर इसको हम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लें या ना लें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय
सुना बताया है। उन्होंने कहा है कि 18 अप्रैल 2023 से सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी तो इसका सीधा लाइव प्रसारण किया जाए, ताकि देश की जनता इसके लिए पहले से तैयार हो सके, उनको मन बन सके कि ये गलत है या सही है और इसके विषय में क्या निर्णय होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जो तर्क दिए गए हैं हम उन पे बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पहला तर्क है कि निजी कानूनों और सामाजिक मूल्यों के नाजुक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अब तक जो भारत में कानून है ये फिर उनके लिए एक दिक्कत पैदा कर देगा, यानी कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। दूसरा, उन्होंने ये तर्क दिया कि ये भारत की परंपराओं के खिलाफ है। और तीसरा, उन्होंने ये बताया कि जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह पवित्र मिलन या एक संस्कार है। चौथा, उन्होंने ये तर्क दिया कि इसे नागरिकों की निजता का अधिकार न माना जाए, क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था भी है कि अगर शादी के बाद कभी झगड़ा हो जाए तो इसमें पति कौन है और पत्नी कौन है ये पहचान कैसी होगी। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इसे संसद पर छोड़ दिया जाए और संसद इस पे चर्चा करके कानून बनाए। अब हम समझ लेते हैं कि एलजीबीटी समुदाय के इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे ये व्यवस्थाएं हैं। तो जो एलजीबीटी समलैंगिक विवाह को अब तक दुनिया में 32 देशों में मंजूरी मिली है। इन 32 देशों में 22 देश ऐसे हैं जिन्होंने संसद के माध्यम से कानून लाए हैं और 10 देश ऐसे हैं जो अदालत से लाए हैं। अमेरिका में ये 26 जून 2015 से ये कानून है। ताइवान में एशिया महाद्वीप में इस प्रकार का कानून लाने वाला ताइवान पहला देश है जो 2019 में लाया था। नीदरलैंड में ये सबसे पहले 1 अप्रैल 2001 से ही आया था। किंतु कुछ ऐसे भी देश हैं, यमन, ईरान जैसे, जहाँ 13 देशों में यहाँ पर इन सब के लिए मौत की सज़ा है, जहाँ पे समलैंगिक विवाह बिल्कुल भी मंजूर नहीं।